फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। चैप्टर का नाम क्या है? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डिस्कस इन द क्लास बिफोर यू रीड। देखो क्या दे रखा है। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं? और डू यू गेट हेल्प? या फिर होमवर्क करने में हेल्प लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपके पास यूजुअली कौन सा होमवर्क रहता है? तो ये क्वेश्चन पूछकर हमें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्लूज़ दे रखे हैं, यानी जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? होमवर्क से रिलेटेड। और क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, यानी कि पैट्रिक ने किसी से हेल्प ली है अपना होमवर्क करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो इसमें ये पूरा चैप्टर पैराग्राफ में डिवाइडेड है, इसलिए फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा ऐसे दे रखा है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं किया। पैट्रिक ने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड। वो होमवर्क करता था तो क्या बोलता था? अरे कितना बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। तो वो होमवर्क करने की बजाय क्या करता था? वो बास्केटबॉल खेलता था और हॉकी खेलता था, और निंटेंडो भी एक तरह का गेम होता है, वो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम। उसके टीचर्स उसको बताया करते थे, कहा करते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो तुम एक भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। And it's true. Sometime he did feel like an ignoramus. और सही भी था, क्योंकि कई बार उसे लगता था कि मेरे को एक शब्द भी नहीं आता, मेरे को कुछ भी नहीं आता है। But what could he do? लेकिन वो कर ही क्या सकता था? He hated homework, क्योंकि उसको होमवर्क से ही नफरत थी, यानी होमवर्क करता ही नहीं था। उसको लगता भी था कि हाँ मैं कुछ भी नहीं सीख रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो होमवर्क नहीं करता था फिर भी, क्योंकि उसको बहुत बोरिंग लगता था। एक्चुअल में वो होमवर्क से नफरत करता था। नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। सेकेंड, देन वन डे ही फाउंड। अब क्या हुआ? एक दिन ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। अब उसने देखा कि एक दिन जो उसकी कैट थी वो एक डॉल के साथ, छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी। ही ग्रैब्ड इट अवे। और वो उसको पकड़कर खींचकर ले लेता है। जो उसकी कैट थी, जिस डॉल के साथ खेल रही थी, उसको वो खींच लेता है, उस डॉल को खींचकर ले लेता है। टू हिज सरप्राइज। अब उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता है, यानी उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है। क्यों? इट वॉजंट अ डॉल। क्योंकि जिसको वो डॉल समझ रहा था कि मेरी कैट एक डॉल के साथ खेल रही थी, ये एक डॉल नहीं थी। तो क्या था? इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल। वास्तव में ये डॉल नहीं थी किसी भी रूप में। बट अ मैन, लेकिन एक आदमी था, ऑफ टाइनीस्ट साइज, बहुत ही छोटी साइज़ का मैन था वो। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट। और उसने अब उस मैन का अपीयरेंस बताया है कि उसने क्या क्या पहन रखा था। उसने एक लिटिल वूल शर्ट पहन रखी थी, है ना, वुलन शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस। ओल्ड फैशन ब्रिचेस मीन्स क्या होता है? ब्रिचेस मतलब जो लोअर होता है उसको बोलते हैं। तो उसने ओल्ड फैशन का एक शॉर्ट पहन रखा था, शॉर्ट्स पहनते हैं, एंड हाई टॉल हेड। और हेड, एक लंबी सी हेड पहन रखी थी, मच लाइक अ विच, जो कि किसकी तरह लग रही थी? जैसे विच पहनते हैं, जैसे जादूगर एक टोपी पहनते हैं, तो वो जादूगर की टोपी जैसी ही लग रही थी, जैसी उसने पहन रखी थी। ही येल्ड। और वो चिल्लाया जब उसने अपनी कैट से वो डॉल समझ के उसने उसको खींचा, तो वो चिल्लाया, है ना। कौन चिल्लाया? क्या चिल्लाया? सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। अपनी कैट को, मतलब मुझे वापस मत देना, क्योंकि कैट ने पहले इसी को तो ग्रैब कर रखा था, इसी के साथ ही तो कैट खेल रही थी। तो वो बोलता है कि भाई मुझे बचा लो, मुझे वापस मत देना इस कैट को। आई विल ग्रांट योर विश। और अगर तुम मुझे वापस नहीं दोगे ना, मेरी जान बचा लोगे ना, तो मैं तुम्हें एक विश दे दूँगा, यानी जो तुम इच्छा करोगे, जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दे दूँगा।
आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। ओके, तो ये जो स्मॉल साइज़ का, ये देखो स्मॉल साइज़ का ये जो डॉल थी, एक्चुअल में ये डॉल नहीं थी बल्कि एक मैन था, स्मॉल साइज़ का मैन, जिसको कहा जाता है एल्फ। ठीक है, ELF, एल्फ। ओके, चलिए अब उसने एक विश दे दी है पैट्रिक को। एक नहीं, मतलब उसने कहा है कि तुम मेरी जान बचाओगे तो मैं तुम्हें विश दे दूंगा। अब देखते हैं पैट्रिक क्या सोचता है, क्या उसकी जान बचाता है पैट्रिक। चलिए थर्ड पैरा पढ़ते हैं। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं कितना लकी हूँ, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही तो सोच रहा था कि मैं कैसे अपना होमवर्क करूँ, मुझे तो बिल्कुल बोरिंग लगता है ये अपना होमवर्क, तो मैं कैसे अपना होमवर्क करूँ। तो उसको उसी समय एक टाइनीस्ट साइज़ का मैन मिल जाता है जो उसको विश देने के लिए रेडी हो जाता है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम। ये रहा मेरी सारी समस्याओं का उत्तर, वो सोचता है मन में। सो ही सेड, फिर वो उसको टाइनीस्ट साइज़ मैन को बोलता है, छोटी सी साइज़ का जो मैन था उसको बोलता है, क्या बोलता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। अच्छा, मैं तुम्हें बचा तो लूँगा, लेकिन कब, जब तुम मेरा, मतलब मैं तुम्हें बचा लूँगा इस कंडीशन पे कि अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे। कब तक, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जब तक हमारा पूरा सेमेस्टर एंड नहीं हो जाता है तब तक तुम मेरा होमवर्क करोगे। और सेमेस्टर कब एंड होगा, 35 days के बाद। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम मेरी ये जॉब कर लोगे, यानी अगर तुम मेरा ये काम कर लोगे, आई कुड इवन गेट एज, और तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकती है, या ए ग्रेड मिल जाएगी अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब जैसे ही वो होमवर्क के बारे में सुनता है, उसको लगा कुछ और विश मांगेगा, है ना। एल्फ सोचता है कुछ और विश मांगेगा, लेकिन जैसे ही पैट्रिक ने कौन सी विश मांगी, होमवर्क डन करने की, तो एल्फ का तो मुंह ऐसा कैसा हो गया, व्रिंकल, यानी कि बिल्कुल जैसे जब हम डिश वॉश को थोड़ा सा जब हम प्रेस करते हैं तो कैसा व्रिंकल हो जाता है, तो उसमें ऐसे क्या पड़ जाते हैं, उसमें झुर्रियाँ। तो उसके मुंह में, उसके फेस पे इतनी झुर्रियाँ आ गई कि जैसे कि किसी डिश वॉश को, है ना, जैसे कि किसी डिश वॉश का जो क्लोथ होता है, डिश वॉश करने का जो क्लोथ होता है, जिसको डिश क्लोथ्स कहते हैं, उसको किसी हैम्पर में फेंक दिया गया हो, ऐसे उसका मुंह बन गया, ऐसा उसका मुंह, उसने सुकोड़ लिया अपना मुंह। ही किक्ड हिज लेग, उसने गुस्से में अपनी लेग को किक्ड किया। जब हमें भी गुस्सा आता है तो कई बार हम भी लेग को किक्ड करते हैं, तो ऐसे ही उसने अपनी लेग को लेग्स को किक किया। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी फिस्ट को, यानी कि फिस्ट क्या होता है, मुट्ठी होती है ना, तो अपनी मुट्ठी को डबल कर दिया, यानी कि जब हम गुस्से में ऐसे डबल करके एक्शन करते हैं एक के साथ एक। ही ग्रिम्स्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। फिर उसने क्या किया, अपने थोड़ा सा उसको गुस्सा आ रहा था, तो ये सारे जो वर्ब यूज़ हुए हैं, ये सारे किसके लिए यूज़ हुए हैं, उसके गुस्से के लिए। ही ग्रिम्स्ड, उसने अपने फेस को थोड़ा सा सुकोड़ा। स्काउल्ड, अपने फेस पे जैसे गुस्से वाली रिएक्शन दिए, और अपने लिप्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाया गुस्से में। ओ आई एम कर्स्ड, हे भगवान, ये मुझे कौन सा श्राप मिल गया, बट आई विल डू इट, लेकिन हाँ मैं इसको करूँगा। ठीक है, अब क्या बोलता है वो आगे, देखते हैं क्या करता है वो आगे। 5th पैरा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अब वो अपने वर्ड पर कायम था, क्योंकि उसने एक तरह से प्रॉमिस कर दिया था, तो उसको अपने वर्ड्स पे तो कायम रहना ही था। दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, अब लिटिल एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट करता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक ग्लिच थी, एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी, है ना। ग्लिच क्या होता है, जब
कोई मुश्किल आ जाती है, कोई तकलीफ़ आ जाती है, कोई फॉल्ट हो जाता है ना, जैसे मशीन चल रही है और अचानक वो रुक गई तो बोलते ना अरे कौन सा ग्लिच आ गया। तो ऐसे ही एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी तो देखते हैं। द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। उसने अपना एल्फ ने होमवर्क तो करना स्टार्ट किया, लेकिन एक ग्लिच थी। क्या थी? द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू। एल्फ को थोड़ी ना हमेशा पता होता था कि भाई क्या करना है होमवर्क में, क्या करना है, कैसे करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प मी वो बोला हेल्प मी ही वुड से, वो अक्सर बोलता रहता हेल्प मी, अरे मेरी मदद करो, अरे मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, मतलब वो होमवर्क करने बैठता और फिर चिल्लाता अरे मेरी मदद करो, अरे मेरी मदद करो। तो पैट्रिक को आना ही पड़ता उसकी मदद के लिए, बैठना पड़ता उसके पास। इन वॉट एवर वे, जैसा मदद की ज़रूरत होती वैसे पैट्रिक को उसको मदद करनी पड़ती। आई डोंट नो दिस वर्ड, अब जब वो इंग्लिश का होमवर्क करने बैठता तो बोलता अरे ये शब्द तो मुझे आता ही नहीं है, ये वर्ड का मीनिंग तो मुझे पता ही नहीं है। द एल्फ स्क्विक्ड, थोड़ा सा एल्फ तेज़ी से बोलता है, अरे चिल्लाकर बोलता है अरे ये इसका वर्ड का मीनिंग तो मुझे पता ही नहीं है। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता तो गेट मी ए डिक्शनरी, जाओ डिक्शनरी लेकर आओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, अरे सिर्फ डिक्शनरी मत लेके आओ, अच्छा होगा कि तुम मेरे पास बैठो, ये वर्ड ढूंढ कर निकालो डिक्शनरी में से एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और बोलो ताकि मैं इसमें लिखता जाऊँ। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पैरा 6 पैरा। ओके, अब क्या होता है व्हेन इट केम टू मैथ्स। अब ये तो इंग्लिश का वर्क करते वक्त या कोई भी जब होमवर्क करता था, कुछ भी क्वेश्चन पढ़ता था तो नहीं समझ में आता था, तो ये सारी बातें तब होती थी। जब होमवर्क आता मैथ्स का तो क्या करता था, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक तो बिल्कुल ही आउट ऑफ लक था, मतलब पैट्रिक का तो लक ही ख़राब था, भाग्य ही ख़राब था। क्यों? क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता था मैथ्स में। तो एल्फ को वो बोलता था अरे ये टाइम टेबल्स क्या होती है, अरे ये पहाड़े क्या होते हैं, ये क्या होते हैं टाइम टेबल्स, ये क्या होती है टेबल्स, मुझे नहीं पता। द एल्फ राइट, एल्फ चिल्लाता ये क्या होती है टाइम टेबल्स, मुझे नहीं पता। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ को तो कभी इसकी पहाड़ों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी टेबल्स की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या होती है ये टेबल्स? एंड एडिशन, और ये एडिशन क्या है भाई? सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शंस। सिट डाउन, चलो बैठो। मैथ्स के मतलब मैथ्स में तो उसका वो आउट ऑफ लक था, उसका भाग्य ही ख़राब था, उसको कुछ भी नहीं आता था एल्फ को। तो वो बोलता कि ये क्या है एडिशन, ये है फ्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये सब्सट्रैक्शन, मुझे कुछ भी नहीं आता, बैठो मेरे पास, सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मेरे को गाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे गाइड करते जाओ मुझे। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और जब हिस्ट्री की बात आती तो हिस्ट्री में भी उसे कुछ नहीं पता था। ह्यूमन हिस्ट्री टू दैम इट्स मिस्ट्री, और ह्यूमन हिस्ट्री तो उसके लिए भाई मिस्ट्री थी, रहस्य था, यानी हिस्ट्री में भी उसे कुछ नहीं आता था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, अब वो बस चिल्लाता और चिल्लाता, उसका चिल्लाना और बढ़ता जा रहा था। गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी जाओ, मुझे ये बुक्स चाहिए, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, जाओ इसके लिए लाइब्रेरी जाओ, बुक्स ढूंढ के लाओ। मोर एंड मोर बुक्स, जाओ दूसरी बुक्स और ढूंढ के लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी टू रीड देम टू, और जो बुक्स ढूंढ के लाओ और ये इसमें से आंसर देखो, ये आंसर पढ़ो, इसका मीनिंग निकालो, इसका डेफिनेशन निकालो। मतलब वो सारा काम तो उसी से करवा रहा था एक्चुअल में। 7th पैराग्राफ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अब सच अगर है मतलब सच्चाई, सच में देखें ना, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन हर तरीके से, द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, वो जो लिटिल एल्फ था वो नैग होता जा रहा था। नैग क्या होता है? एक इंसान जो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आए, यानी कि हमेशा सब कुछ करने के बाद भी बस चिल्लाता रहे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, ऐसा। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर,
पर पैट्रिक तो और ज़्यादा अब मेहनत कर रहा था, इतनी तो उसने कभी की नहीं थी। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और वास्तव में ये एक ड्रैग नहीं था, ये एक खींचातानी नहीं थी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात रात में जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसने कभी इतनी थकावट महसूस नहीं की थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लरी, जब वो स्कूल जा रहा था सुबह, मतलब जब वो स्कूल जाता था, क्योंकि रात को जागता था लेट तक, तो फिर जब स्कूल जाता था सुबह तो उसकी आँखें तो ऐसी सूजी हुई रहती थी, पफ्ड आइज़, और आँखों के नीचे घेरे। फाइनली द लास्ट डे, अब फाइनली 8 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का लास्ट डे था। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ अब तो जाने के लिए आज़ाद था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब उसने सारा होमवर्क भी कर लिया था, कोई होमवर्क नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, इसीलिए वो चुपचाप और क्वाइटली मतलब बिल्कुल शांति से और चुपचाप बिना किसी को बताए चुपचाप वहाँ से पीछे के डोर से खिसक लिया। स्लिप्ड आउट यानी कि चला गया। 9th, पैट्रिक गॉट हिज एज, और इस बार पैट्रिक को ए मिला। हिज क्लासमेट्स, उसके जो क्लासमेट्स थे, वर अमेज्ड, उसके जो क्लास के मेट्स थे यानी कि क्लास के जो फ्रेंड्स थे वो तो बहुत ज़्यादा अमेज थे, बहुत सरप्राइज थे कि भाई ये पैट्रिक जो कभी होमवर्क नहीं करता है, कभी उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उसका ए ग्रेड आ गया है। हिज टीचर्स, न केवल क्लासमेट, उसके टीचर्स खुश हो रहे थे, स्माइल कर रहे थे। एंड वेरी फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा कर रहे, वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स दे वंडर वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो तो बिल्कुल ही आश्चर्य में थे कि भाई पैट्रिक को के साथ ऐसा क्या हुआ, पैट्रिक ने को क्या हो गया आखिर, के साथ ऐसा क्या हो गया आखिर कि उसका ए ग्रेड आ गया। मतलब वो बहुत खुश भी थे लेकिन साथ में सरप्राइज भी थे। ही वॉज नाउ मॉडल किड, अब तो वो एक मॉडल किड बन चुका था, यानी ऐसा किड, आइडियल बच्चा जिसको बोलते हैं वो। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ करता था वो। डिड हिज चोर्स, अपने छोटे मोटे काम करता था। वॉज चीयरफुल, अब तो वो चीयरफुल रहता था, खुश मिजाज। नेवर रूड, कभी भी रूड नहीं था, यानी कि बहुत ज़्यादा जैसे हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे तो वैसा नहीं था अब वो। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था कि अब तो उसने पूरी तरीके से अपना एटीट्यूड ही बदल दिया है, एक नया एटीट्यूड डेवलप किया है, एक नया जीवन जीने का तरीका डेवलप किया है उसने। 10th, यू सी इन द एंड, आपने देखा इन द एंड मतलब एकदम अंत में। इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अंत में पैट्रिक को अभी भी ऐसा लग रहा था, पैट्रिक अभी भी ऐसा सोच रहा था, क्या सोच रहा था वो, कि ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उस टाइनी मैन को से अपना उसने पूरा काम करवाया था। अभी भी उसको ऐसा लग रहा था, वो अभी भी ऐसा सोच रहा था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कौन है, जिसने ये चैप्टर लिखा है, कैरोल मूरे, वो बोल रहा है मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। वो क्या है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये सीक्रेट आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। और वो क्या है, इट वॉजंट द एल्फ ने काम नहीं किया था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ने अपना सारा वर्क किया था। क्योंकि असल में देखा जाए, आपको क्या लगता है, पैट्रिक नहीं किया था ना? हाँ, पैट्रिक नहीं किया था क्योंकि एल्फ को कुछ आता ही नहीं था। वो तो एक इल्यूज़न पैदा किया उसने कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ। असल में डिक्शनरी लेके आने का काम, डिक्शनरी में से वर्ड ढूंढने का काम, उसको बोलने का काम, उसको स्पेल करने का काम, साथ में
उसको कई बार लिखने का काम भी, ठीक है। ऐसे ही जो क्वेश्चन आंसर थे उस क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट करने का काम, उसके लिए दूसरी बुक्स ढूंढने का काम, लाइब्रेरी जाओ, बुक्स ढूंढ के लाओ, आंसर ढूंढो कहाँ पर है इसका आंसर, और वो आंसर मुझे बताओ। तो असल में होमवर्क किया किसने? होमवर्क किया पैट्रिक ने खुद ने ही। मैथ्स में भी आप देखेंगे डिवीज़न नहीं आते थे उसको, मल्टीप्लाई नहीं आते थे उसको, टेबल्स नहीं आती थी, तो सारा काम किसने किया? पैट्रिक ने ही तो किया। वो सिर्फ उसने इल्यूज़न पैदा किया कि काम मैं कर रहा हूँ, जबकि सारा काम पैट्रिक ही कर रहा था, ठीक है। ये चैप्टर हो गया फिनिश। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।